हेलो फ्रेंड्स। आज हम इंग्लिश में करने जा रहे हैं करेक्शन रूल्स। जैसे कि हमने पहले भी 6 रूल किए हैं, वन वीडियो में 4 रूल्स एंड सेकंड वीडियो में 2 रूल्स। तो आज हम फिर रूल्स कर रहे हैं। तो आज का रूल्स है हमारा फर्स्ट रूल क्या है, बिसाइड एंड बिसाइड्स में अंतर, डिफरेंस बिटवीन बिसाइड एंड बिसाइड्स। बिसाइड्स मीनिंग, बिसाइड का मीनिंग क्या होता है, बिसाइड का अर्थ क्या होता है, पास, क्या किसी चीज़, कोई चीज़ हमारे पास में होना, बगल में होना। बिसाइड्स अगर उसके पीछे एस लगा तो उसका अर्थ होता है के अतिरिक्त, के अलावा, इन एडिशन टू, मतलब कोई भी चीज़, जो चीज़ हमारे पास है उसके अलावा, उसके अतिरिक्त। देखिए एग्जाम्पल, अब हम इसको आपको यूज़ करके दिखाते हैं। जैसे कि आपको बोला जाए देयर वाज अ ब्यूटीफुल टेबल, क्या है, देयर वाज अ ब्यूटीफुल टेबल, टेबल अच्छी है। ऑप्शन मिल गया यहाँ पे आपको ब्लैंक, द बेड ऑन विच देयर वाज अ बुक, क्या, बेड ऑन विच, किसके, टेबल किसके पास है, बेड के पास, ऑन विच जिसके ऊपर क्या रखी है, देयर वाज अ बुक, जिसके ऊपर एक बुक रखी है। अगर हम यहाँ पर इस बिसाइड को यूज करने की बजाय बिसाइड्स यूज कर देते हैं तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, बिसाइड का मीनिंग हमारा होता है पास, के बगल में। अब यहाँ पे बोला गया है देयर वाज अ ब्यूटीफुल टेबल, एक ब्यूटीफुल टेबल है, बिसाइड द बेड ऑन विच देयर वाज अ बुक, जिसके पास क्या है, एक बेड है जिसके ऊपर, टेबल के ऊपर रखी है बुक, तो वो मतलब देयर वाज अ बुक जिसके ऊपर एक बुक है। तो अभी कुछ समझ आया इस बिसाइड और इस बिसाइड्स का डिफरेंस, कि इस बिसाइड का अर्थ होता है पास, के बगल में होना, इस बिसाइड्स का अर्थ होता है के अतिरिक्त, के अलावा, मतलब जो चीज़ हमारे पास है उसके अतिरिक्त। अगर आप बाय चांस इसकी जगह बिसाइड्स यूज़ करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, रॉन्ग हो जाएगा। आप देखिए सेकंड एग्जांपल बिसाइड्स का, सुजा हैज़ नो अदर फैमिली, सुजा के पास क्या, कोई अदर फैमिली नहीं है, बिसाइड्स हिज पेरेंट्स, किसके, अपने पेरेंट्स के अलावा और कोई फैमिली नहीं है। अब अगर हम यहाँ पर बिसाइड्स, बिसाइड्स का मीनिंग होता है क्या, के अतिरिक्त, के अलावा, बिसाइड यूज करेंगे यहाँ पर अगर हम, तो क्या है, रोंग हो जाएगा, मतलब उसके पास। तो यहाँ पे तो पास मीनिंग नहीं है ना, के अतिरिक्त है, अभी उसके पास कोई और फैमिली मेंबर नहीं है, सिर्फ किसके, अपनी पेरेंट्स के बिना। ओके फ्रेंड्स, सो समझ आया, यू अंडरस्टैंड दिस। रूल नंबर सेकंड, डिफरेंस बिटवीन देयर एंड देयर, डिफरेंस बिटवीन देयर एंड देयर, देयर, इट इज़ एन इंट्रोडक्टरी, मतलब इसका क्या, हम इंट्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं इस देयर का यूज़, THERE। ओके फ्रेंड्स, या हम इसको डम्मी सब्जेक्ट लेट मान लेते हैं, जैसे कि हम मैथ में लेट करते हैं एक्स, उस तरह से इस देयर को हम लेट करके डिनोट करते हैं, देयर इज़ अ दिस इज जैसे करते। देयर इट इज़ अ पोजेसिव केस, पोजेसिव केस है किसका, दे का। आपसे पूछा जाए दे का पोजेसिव केस क्या है, देयर, तो हम इस देयर का यूज़ क्या है, इंट्रोडक्शन के लिए नहीं करते, इसका यूज़ हम पोजेसिव सेंस में करते हैं। देखिए एग्जाम्पल, दे ब्लैंक हो एंड आर सम फ्लावर्स ऑन द बेड। अगर आपको यहाँ पे ब्लैंक मिलता है और आपको बोल दिया जाए कि इस देयर एंड इस देयर में से आप फिल करो, तो देखिए हम अगर इस देयर का यूज़ करते हैं ना फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा हमारा, रोंग, क्योंकि इस देयर का यूज़ होता है पोजेसिव केस के अंदर। अब यहाँ पे कोई पोजेसिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो ओनली इंट्रोडक्शन देने के लिए यूज़ किया है कि डैश आर सम फ्लावर्स ऑन द बेड, कि यहाँ पर कुछ फ्लावर्स है किसके ऊपर, बेड के ऊपर। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन के लिए यूज़ किया है, तो किस यूज़ का, कौन सी देयर का यूज़ होगा, THERE, देयर। अगर हम इस दूसरा देयर यूज़ कर देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा। अब सेकंड केस का एग्जांपल देखिए, ऑल द स्टूडेंट्स हैव गिवन डैश बेस्ट। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए क्या, कौन सा आएगा, ऑल द स्टूडेंट्स हैव गिवन, अब जो सभी स्टूडेंट्स थे उन्होंने क्या, अपना अच्छा दिया, क्या, बेस्ट दिया। यहाँ पे क्या है, ऑप्शन क्या है, पोजेसिव, पोजेसिव में मतलब बच्चे अपना क्या है, अपनी तरफ से क्या है, अपना रिजल्ट क्या देंगे, अच्छा दे रहे हैं। यहाँ पे कोई ना तो डम्मी यूज़ करना है हमने, ना ही हम कोई इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, उसके अंदर हमारी पोजेसिवनेस आनी चाहिए, किसकी, सिर्फ ऑल द स्टूडेंट्स की।
ऑल द स्टूडेंट्स के लिए दे यूज़ हो जाता। अब दे का पॉजेसिव होता है देयर, तो इसलिए हम यहाँ पर इस देयर का यूज़ कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, इफ़ अगर आप इस तरह से दूसरे देयर का यूज़ करते हैं तो आपका आंसर रॉन्ग होगा। रूल नंबर 3, अमाउंट, टाइम और डिस्टेंस। क्या अमाउंट, टाइम, डिस्टेंस या कोई वेट को दर्शाने के लिए क्या शब्दों का यूज़ हम इस तरह से कर रहे हैं, तो क्या है वो एक यूनिट का बोध हो रहा हो। मतलब जो भी हम अमाउंट हो, टाइम हो, डिस्टेंस हो या वेट हो, उसको डिनोट करने के लिए, उसको दर्शाने के लिए क्या एक ऐसे वर्ड, एक ऐसे यूनिट का यूज़ कर रहे हैं, वो क्या है सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा, एक ही यूनिट का यूज़ कर रहे हैं। अगर हम अलग अलग यूनिट का यूज़ कर रहे हैं, उसका टुकड़ा कर रहे हैं, फ्रैगमेंटिंग यूज़ कर रहे हैं, खंडित करके यूज़ कर रहे हैं, तो उसका यूज़ प्लूरल वर्ब के रूप में होगा। ओके फ्रेंड्स, देखिए अब इसका एग्जाम्पल देखिए। ये देखिए, 10 करोड़ रुपीज डैश अ बिग सम फॉर मी। अब ये देखिए 10 करोड़ जो है रुपीज, जो 10 करोड़ रुपीज है वो मान लो आपको यहाँ पे ब्लैंक मिला है, 10 करोड़ रुपीज अ बिग सम फॉर मी। अब उसने क्या बोला, 10 करोड़ जो रुपीज है ना एक बड़ा अमाउंट है, किसके लिए, उसके लिए, फॉर मी मेरे लिए, एक ही चीज के लिए बोध हो रहा है कि 10 करोड़ उसने क्या बताया, मेरे लिए क्या है बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या है एक ही यूनिट का बोध हो रहा है, तो ये क्या है सिंगुलर, क्या है ये सिंगुलर, सिंगुलर है तो हम क्या यूज करेंगे इज। अब हम आर का यूज करेंगे तो क्या वो रोंग हो जाएगा, प्लूरल वर्ब का यूज नहीं, सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। अब इसी तरह से देखिए 5 किलोमीटर्स, फिर यहाँ पर डैश आपका नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस टू ट्रैवल ऑन फुट। अब यहाँ पे बोला गया है 5 किलोमीटर्स की, 5 किलोमीटर्स एक ज़्यादा दूरी नहीं है, लंबी दूरी नहीं है, कैसे पैदल चलने के लिए। अब उसने बोल दिया कि उसी के लिए कितनी 5 किलोमीटर्स एक यूनिट के लिए बताया गया है कि उसके लिए क्या है लंबा नहीं है, क्या पैदल चलना, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ हुआ है। अब इसी तरह से देखिए प्लूरल वर्ब का यूज़ कब होता है, प्लूरल वर्ब का यूज़ तब होता है जब क्या फ्रैगमेंटेड, बताया था मैंने आपको, अगर खंडित या टुकड़ों में यूज़ होगा किसका, अमाउंट या टाइम का, तो वहाँ पर क्या है प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। जैसे कि अब देखिए 20 करोड़ रुपीज़, 20 करोड़ रुपीज़, यहाँ पे ऑप्शन हो गया आपके पास, बीन स्पेंट ऑन दीज प्रोजेक्ट्स। अब आपसे पूछा जाए यहाँ पे बताइए क्या आएगा हैज़ हैव में से। अगर आप अपने फर्स्ट रूल को देखते हुए चल रहे हैं कि अमाउंट वगैरह को दिखाया जा रहा है तो हम सिंगुलर का यूज़ करेंगे, सिंगुलर आप यूज़ करेंगे तो यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या दिखाया है 20 करोड़ रुपीज़, जो 20 करोड़ रुपीज़ है ना बीन स्पेंट दीज प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे क्या है एक ही प्रोजेक्ट के लिए यूज़ नहीं हो रहा, दीज प्रोजेक्ट होता तो सिंगुलर होता। अब यहाँ पे क्या है एस लगा है, प्रोजेक्ट्स कई चीज़ों के लिए, मतलब उसको टुकड़ों में बांट बांट के यूज़ कर रहे हैं, वो एक ही यूनिट के रूप में यूज़ नहीं कर रहे। तो इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पे टुकड़ों की बात हो गई है तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा, किसका यूज़ होगा, प्लूरल वर्ब का। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल देखिए, मोर देन 10 लाख रुपीज़, मोर देन 10 लाख रुपीज़, यहाँ पर डैश है आपका, डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पीपल। आपसे पूछा जाए वोज वर्ब में से क्या आएगा, तो आप यहाँ देखिए मोर देन 10 लाख रुपीज़ क्या है, ज़्यादा 10 लाख से भी ज़्यादा पैसे क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पीपल, पीपल क्या इन, जो वहाँ पर क्या है इन पीपल को जो बांट चुके हैं, जो वहाँ अब एक लोग को तो देना नहीं होगा, एक ही आदमी को तो दिए नहीं है उन्होंने 10 लाख से ज़्यादा रुपए, बहुत सारे लोगों को बांटे हैं, तो उन्होंने क्या टुकड़ों में बांटे हैं, टुकड़ों में बांटे हैं, तो यहाँ पे हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। प्लूरल वर्ब क्या होगी हमारी, यहाँ पर वर का यूज़ होगा, ना कि वोज। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह से आपको रूल अच्छे लगे हों, आगे आप इस तरह से रूल चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।